गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। ये एडॉक बेसिस पे नहीं, परमानेंट जो कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज आती हैं, जो एग्ज़ाम 3 अक्टूबर 2022 आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। 3 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर है। मैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। मैं इसमें आपको एनालाइज करवाऊंगा कि पेपर आता कैसे है, क्योंकि एडॉक बेसिस पे जो हुआ था, अभी जो करनाल, कुरुक्षेत्र, पंजाब के बहुत सारे कोर्ट का भी होना बाकी है। देखो, उसमें तो ऑलमोस्ट मेरे कंटेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो परमानेंट वैकेंसीज आएंगी क्लर्क की, इसके अंदर पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो आपको इसके लिए मतलब उससे बहुत कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा आपको। मेरा कंटेंट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। यूट्यूब पे अब रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज ये थी कि सर प्लीज़ हमें ये बता दीजिए कि वैकेंसीज कब आएंगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की, इसी साल आएगी या नेक्स्ट ईयर आएगी हमें। देखो, ये बात कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लाइकली टू भी चांस ये हैं नवंबर दिसंबर में आ जाए। लेकिन हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। मैं आपको जीएस के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। मतलब आपको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मतलब वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। मैं आपको लेवल बताता रहूँगा कि क्वेश्चन के कैसे आ रहे हैं, तब उस हिसाब से तैयारी करेंगे। पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, नू कोर्ट का हो चुका एग्ज़ाम। पंजाब के बहुत सारे कोर्ट का भी एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे होने का बाकी है अभी। तो वहाँ पर तो हमने ऑलमोस्ट विजय कर ली है, क्योंकि मेरे कंटेंट से ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है। तो मैं जो परमानेंट वैकेंसीज आएंगी, इसके लिए भी ऐसा ही कंटेंट तैयार कर रहा हूँ कि बच्चे बिल्कुल कंसाइज वे में, एक्यूरेट वे में वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आए। इसीलिए अभी मेरे पास बहुत सा टाइम लग रहा था कंटेंट तैयार करने में। वीडियोस भी यूट्यूब पे बार बार मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं सारा अपना टाइम इसी चीज़ पे दे रहा था। जिन बच्चों ने मेरा पेड कोर्स परचेज किया है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो अभी हरियाणा पंजाब कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है अभी, तो उनको पता है कि राहुल सर कैसा कंटेंट दे रहे हैं। राहुल सर कंसाइज वे में जो पढ़ा रहे हैं वो इनफ है, उससे बाहर नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इसमें मेरा भी यही पॉसिबल रहेगा कि मैं आपको वही पढ़ाऊं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन देखते हैं कि लेवल कैसा आता है, कौन कौन से पूछते हैं, कितने करंट अफेयर्स की वेटेज रहती है और कैसा एग्ज़ाम रहता है, सारा कुछ। ये शिफ्ट 1 का है, 3 अक्टूबर 2022। आपके सामने है सारा कुछ। 11 टू 9 to 11 AM देखो, आपका एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल टाइम लिखा भी हुआ है इसमें। और ये शिफ्ट 1 का है। फर्स्ट क्वेश्चन, होप सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई। मैंने देखो जो अपना कंटेंट तैयार किया है, मैंने टोटली प्रीवियस ईयर पे किया है। द रीज़न बिहाइंड टीसीएस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो वहीं से वो रिपीटेड क्वेश्चन डालने की कोशिश करेगा। अब देखो, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हेडक्वार्टर मुझे लगा कि ये आने के चांसेस हैं, मैंने वो डाल दिए। एक ही क्वेश्चन में डाल लिया देखो, जिसमें आपके सभी हेडक्वार्टर हो जाए। आपको बार बार कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन कर लीजिए हेडक्वार्टर का, उसमें मैंने सभी डाल दिए हैं। जो भी हम जैसे पेड कंटेंट में या फिर यूट्यूब पे पढ़ेंगे, मैंने काफ़ी एनालाइज करके ये सोचा है, जैसे कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसके एग्ज़ाम में जितनी बार भी एग्ज़ाम में आया है, कैसे भी क्वेश्चन डिज़ाइन हुए हैं, हम सभी कर लेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कम देखेंगे वीडियो, या मतलब कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ओवरऑल सारा कुछ कंटेंट हम पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड।
कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट नहीं पाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एसोसिएटेड? ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में अवॉर्डेड की जाती है। मैंने जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने ट्रॉफी से एसोसिएटेड जो नेम है स्पेसिफिक, मैंने वो इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज करंटली अ डीप डेबिट क्राइसिस विच सर्व शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इनएबिलिटी टू पे फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स? श्रीलंका। ये उस टाइम का आई थिंक सो करंट में कोई टॉपिक चल रहा होगा, जो नेबिंग कंट्री ऑफ इंडिया के बारे में बता रखा था कि वो क्राइसिस आ गए थे, तो उस टाइम कुछ टॉपिक चल रहा होगा ये, या आप इसको करंट अफेयर्स में इंक्लूड करो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक क्वेश्चन पे काफ़ी टाइम लगाया है, डीप एनालाइज करके ही वीडियो आएंगी। सबको पता है राहुल सर जब तक खुद अपने कंटेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, जब तक वो वीडियो नहीं डालते। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a technical term for having two legislature houses, an upper house and the lower house? This applies to both par- parliament and assembly. A bicameral legislature, बहुत easy question है तो सभी को आता ही होगा। Which of the following option belong to family of grasses? Bamboo tree. Got it, ये भी आप समझ गए होंगे। What is the name of given to the areas along a river where water flow faster and is more turbulent? That usually happen because of high river gradient, that is called rapids. स्पेसिफिक टर्म देते हैं उस चीज को, क्या बोलते हैं? रैपिड। इन कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, व्हाट डज टर्म एबेसियल जोन रेफर्स टू? डीप डेप्थ ऑफ द ओशन। आई थिंक सो मेरा पेड कंटेंट या यूट्यूब पे मैं जो वीडियो डालूंगा जो स्पेसिफिक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट परमानेंट कोर्ट कलर की रहेंगी, फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आई थिंक सो। मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक कुछ। मैं यहाँ पर आपको सॉरी हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आइडिया दिलाने के लिए मैंने वीडियो डिज़ाइन की है कि आता कैसे पेपर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि पेपर आता कैसे है। एक बार प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा इंग्लिश में क्या रहता है। राहुल सर ने अभी तक जो पढ़ाया है, जो एडॉक बेसिस पे कलर के लिए था, वो बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंडियन फिल्म एक्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न ईयर्स ऑफ को ओनर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अलोंग द लेजेंडरी शाहरुख खान। शाहरुख खान के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का ओनर कौन सा है आईपीएल के अंदर? दैट इज जूही चावला। ये तो बहुत ईजी है, सभी को आता ही होगा। प्रीति जिंटा तो पंजाब की है, ये देखो इन्होंने रॉन्ग डाल रखा है, जो ऑप्शन चूज कर रखा है इन्होंने। शिल्पा शेट्टी पहले राजस्थान की थी 2008 के अंदर। माधुरी दीक्षित कोई है ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार आरसीबी को सपोर्ट किया था। Who among the following is the author of the book The Men Who Know Infinity, A Life of Genius Ramanujan? That is Robert Kankel. मोनियाटम द डांस बाय एंचिंट्रस मोहनी, एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म, ये कौन से स्टेट का है? केरला। बहुत बार मैंने करा रखा है तो क्वेश्चन, मैंने कोर्ट के लिए बहुत बार करा रखा है। इन हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक व्हाट इज द नेम गिवन टू द कम्युनिटी ऑफ परफॉर्मर्स हु शेयर डिस्टिंक्ट म्यूजिक स्टाइल दैट ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर और रीजन? दैट इज घराना। ये तो बहुत बार करा रखा है, मैंने घराना से क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं कि फेमस घराना के जो रेपुटेड जो म्यूजिशियन है उनके नाम भी याद करवाएं आपको। अमंग द कॉमन किचन केमिकल यूज्ड, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सिंपल बेकिंग सोडा? दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो आप सबको आता ही होगा। In which year did the Prohibition of Child Marriage Act came into force in India? That is 200 and 2006। ये तो ऑलरेडी मेरे पेड कंटेंट में आई थिंक सो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, फोर्थ या फिफ्थ पीडीएफ के अंदर है। मैंने इसके अंदर तो 2006 है, लेकिन मैंने इसके अंदर पूरा ईयर डाला हुआ है। Identify the Kerala Chief Minister who headed the first ever elected communist government in the world in 1957. That is Yemen's Nabropid।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इमिटेड नाइट्रोजन ऑक्साइड and the sulfur dioxide mix with water in the atmosphere, which of the flowing phenomena occurs? जब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या चीज क्रिएट होती है? ये एसिड रेन। मैंने फॉर्मूला डाल लो एसिड रेन का भी, देख सकते हैं आप। देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले जो कंटेंट दिया हुआ है आप सबको, जिन बच्चों ने कोट कलर के लिए परचेज किया होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से ही आ रहे हैं। देखो, वो कंटेंट बुरा नहीं है, मैंने आपको उसको एडवांस लेवल में तैयार किया हुआ था कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे घबराएं नहीं। ये बर्नौली प्रिंसिपल का है, ये भी मैंने डाला हुआ है क्वेश्चन। अंडर द जुडिस्फिक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हाई कोर्ट डू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम? कैलकाटा हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन नहीं था मेरे पे कंटेंट में। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी composed and funded equally by the which sport movement government of the world? What is WADA headquarter? वादा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का, दैट इज नो मॉनिट्रल कनाडा के अंदर, आई थिंक सो। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर रीजन डज द लीव स्टार्ट फेलिंग फ्रॉम ट्रीज? ये तो सबको ही पता होगा यार, ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। What is the name given to the body of that separate from large body of water by a natural barrier, that is lagoon? ये भी आता ही होगा सबको। विटामिन B12 के सबके नेम बताने हैं, मैंने सबके करवा रखे हैं, ABCDE के कोलिगेशन ऑफ ब्लड सबके करवा रखे हैं मैंने। B2 राइबोफ्लेम, बी की मैंने पूरी लिस्ट भी करवा रखी है, आई थिंक सो आप सबको। टू विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज इज द प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना रेटेड? दैट इज LPG कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक सो करंट अफेयर्स का उस टाइम का है, क्योंकि 2021 में है ये और 2022 में पेपर हुआ था। इन विच स्टेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ऑलमैटी डैम लोकेटेड? कर्नाटका। ये न्यू क्वेश्चन मुझे लगा। फुल फॉर्म ऑफ DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग policies refer to the use of government spending tax to the influence economic condition, that is fiscal policy? Repo rate or reverse repo rate applying to transition between which of the following two entities? जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, आप सबको पता होगा रेपो रेट क्या होता है। नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा इस बारे में। कॉमर्शियल बैंक एंड RBI, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक से क्वेश्चन आते हैं वो रेपो रेट फिस्कल रेट आसपास यहीं पर घूमता है, वो हर बार यहीं से वो हर बार डिमांड कर लेता है क्वेश्चन को। मेन ये दो ही टॉपिक रहते हैं ये वाले। RBI। विच अमंग द फ्लोइंग करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ही इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, NV रमना। ये तो बहुत ईजी है। विद विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज रेजुगुमा ए फोल्क डांस एसोसिएटेड? दैट इज सिक्किम। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सांची स्तूपा? मध्य प्रदेश करवा रखा है मैंने क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट नॉट शेयर ए बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश? नागालैंड। ऑन समर सोलिस्टिक डे 21 जून सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आई थिंक सो क्वेश्चन वो भी था कि लार्जेस्ट डे और स्मॉलेस्ट डे, मैंने करवा रखा है भी क्वेश्चन की लार्जेस्ट डे कब होता है और स्मॉलेस्ट डे कब होता है, उसका अल्टरनेट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1000 बार करवा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, मॉक टेस्ट में भी करवा दिए मैंने तो ये यूट्यूब पे। इन विच कोयल रिच स्टेट ऑफ इंडिया डू द कोयल बेल्ट ऑफ जारिया, औरंगगढ़, रामगढ़, कानपुर एंड होटरफेल्स? देखो, मैंने सारी तो बेल्ट नहीं करवाई है, 2-3 रामगढ़ मैंने करवा रखा है और जारिया भी मैंने करवा रखा है। देखो, डू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डिड पुणे बेस्ड कोच तपन कुमार पनगरी रिसीव द गणतंत्र अवार्ड? स्विमिंग, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, मनेपन फाइनेंस लिमिटेड? आई थिंक सो वहाँ का उस टाइम का क्वेश्चन होगा कुछ ये करंट का। इन 1947 द वर्ल्ड फर्स्ट यूनियन कैबिनेट द इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स पोर्टफोलियो was called the Industry and
Spice portfolio? Who was the very first Minister of Industry and Supplies? Dr. Shyama Prasad Mukherjee. In which of the following state does Hindu Sant and social reformer Narayan Guru have his follower primary? That is Kerala. ये आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में चीप ड्राइव ईगल एंड फेयरविक कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? ये गोल्फ से हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक फॉर्म डॉक्टर तेजन भाई इज लीडिंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड कंटेम्प्रेरी एक्सपोनेंट? ये कौन से थे? पंदविनी। 43rd प्राइम मिनिस्टर हु स्क्रैप्ड द 5-year सिस्टम एंड डिसमिस द प्लानिंग कमीशन? नरेंद्र मोदी। इसरो, ये इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन था उस टाइम का कुछ ऐसा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 46th, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 5-year प्लान का दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया। इन विच ऑफ द 3rd year पीरियड वाज द प्लान सस्पेंडेड? कौन से ईयर? 1951 में स्टार्ट हुआ था वो फर्स्ट ईयर प्लान से। 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966, 1966 से 1969 में सस्पेंडेड हुआ था। 3 साल लगातार था। याद है आप सबको? मैंने करवा रखे हैं, आपको बोला था। जिन्होंने पेड कोर्स परचेज किया था क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे सर ये राइटिंग में थोड़ा इशू है। याद आ गया होगा आप सबको। 4th या 5th PDF में क्वेश्चन इंक्लूडेड है ऑलरेडी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज एज द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर? कटक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल? ये तो सबको ही पता है, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और इस भाई ने चूज आंसर 4। अरे मेरे भाई, इसने ये भी गलत कर दिया। 49 भी क्वेश्चन। By what is the name of the first hour of proceeding of Indian Parliament called? क्वेश्चन हार। सबको ही पता है। जीरो हार नहीं आ सकता, प्रेयर हार नहीं आ सकता, फॉर्मर हार नहीं आ सकता। मोस्ट कॉमन होता है लाइक दैट। आपने यूट्यूब फेसबुक में देखा भी होगा कि क्वेश्चन हार में क्या 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 हुआ। देखो 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप एग्जामिन कर सकते हैं। जो मैंने बच्चों को कोर्स दिया था उसमें से क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन जो मैं अब डीप स्टडी करके मैंने अब कंटेंट तैयार किया है तो डेफिनेट है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आपके। इतने दिनों से मेरा इसी चीज़ पे काम चल रहा था। मैंने आप सबको बताया नहीं बस कि मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, कि आपका मतलब डीप स्टडी करके मैंने पिछले साल के सभी पेपर्स को देखा ध्यान से। तो मैंने अभी सोचा कि आप सबको मैं बता दूं कि चल क्या रहा है, एग्ज़ाम में पैटर्न आने के कैसे चांसेस रहेंगे, एग्ज़ाम कैसा आएगा, आपको भी पता चलना चाहिए। तो मतलब अगर उस कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑलरेडी इस बच्चों को, तो मतलब जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ तो डेफिनेट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें भी, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब हम इंग्लिश के बारे में देखते हैं कि मैंने जो कंटेंट दिया था। देखो ये पेपर ये तो नहीं है कि मैंने खुद तैयार किया है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर है। देखते हैं अब क्वेश्चंस इंग्लिश में क्या रहता है। सबसे पहले आई थिंक सो इन्होंने एरर स्पेलिंग के बारे में पूछ रखा है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स तो सही है बिल्कुल, लेकिन स्पेक्टिकल्स की जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आ गया। इसमें अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत है। दिस विजिट इज अ यूनाइक अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू लर्न अबाउट द इंडियन स्कूल सिस्टम। इसमें जो देखो उसने बस पूछने का ढंग अलग कर लिया है, एक सेंटेंस दे दिया है, स्पेलिंग एक ही गलत है आपको। आपने मतलब बहुत सारे टाइम ये भी होता है कि बच्चे ये देखते हैं इसमें एरर क्या है, वो क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, वो एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्पेलिंग के बारे में, प्रिपरेशन की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी थोड़े दिन पहले 3-4 दिन पहले ही वीडियो आई थिंक सो अपलोड की होगी मैंने, उसमें मैंने सिनोनिम्स करवाए थे और मैंने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, वहीं से आया है। और मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से जुड़े हैं उनको पता भी होगा, राहुल सर बिल्कुल सच बोलते हैं।
मैंने ये वीडियो में से कोई भी कंटेंट नहीं उठाया था, वो मैंने अपने एनालिसिस से करे थे क्वेश्चन उठा उठा के कि हाँ ये आने की चांसेस हैं, और देखो वही आए हैं। मैंने इस वीडियो को उस टाइम देखा भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, गैरुलस, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मतलब टॉकेटिव है, बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स बैठे हैं और उसमें से जो एक ही लड़का बहुत ज़्यादा बोल रहा है, हम उसको गैरुलस बोलेंगे। और इसका हमने एंटोनियम बताना है, टैक्सिटन, टैक्सिटम, बहुत कम बोलने वाला, वॉल्यूबल बहुत ज़्यादा, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा, गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, एपेरेंट, मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना, या फिर इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि इसको किसके बारे में बताना, सूचित करना, या फिर ये भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी कर रहे हो आप। इसका एंटोनियम रहेगा हिडन, छुपाना। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 का भी एंटोनियम बताना, इंडस्ट्रियस, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। मैंने कैसे आपको याद कराया था कि जो इंडस्ट्री में लेबर है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तो इसका क्या आएगा, लिथरिक, मतलब सुस्ती, सुस्त से रहना, काम करने में मन नहीं लगना। देखो बेट, अभी ना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, मैं आपको एक्सप्लेन बहुत कम करूँगा अभी, मतलब अभी मैंने आपको और भी कुछ बताना है। कंसाइज मतलब ब्रीफ, ये आप समझ गए होंगे सिनोनिम बताना इसका। कॉन्जेंटल, फोर्सफुल, एंड द इम्पाउंड, किसी चीज़ को इम्पाउंड करना, सीज कर देना, लाइक दैट पुलिस ने इम्पाउंड कर लिया आपकी बाइक या कार। अबेट, डिमिनिश, मतलब ख़त्म कर देना, बहुत छोटा, लाइक दैट ये कह सकते हैं आप। ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने कंटेंट में जो भी मैंने आपको टेम्परेरी एडॉक बेसिस पे जो हुआ था उसके लिए मैंने अराउंड आपको 75 से 100 फिलिप्स दिए थे। द फार्मर वॉज गोइंग टू सेल हिज डंकी डैश द टाउन अ लॉट ऑफ मनी, फॉर अ लॉट ऑफ मनी, कौन से टाउन में, इन द टाउन में, एट द टाउन नहीं आएगा। द एम्बेसी आस्क्ड चीफ गेस्ट डैश ए पार्टनर टू गेट टुगेदर, ये आप कर लेना, देखिए फिलिप्स के बारे में, ठीक है ना, बहुत ईजी को, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो ईडियम्स है, गो टू द डॉग्स, मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताता हूँ, आप अपना इनके ऑप्शन देख लेना। गो टू द डॉग्स मतलब डॉग्स के पास जाना, व्यर्थ, लाइक दैट आप रात को वॉक पे गए हो और डॉग्स के पास गए, ठीक है ना, वो तो मतलब व्यर्थ ही है, कुछ वर्थ थोड़ी, आपको डिसीजन गया आपका, ठीक है ना। हिट अ ब्रिक वॉल, मतलब कोई परेशानी का सामना करना, एकदम कोई परेशानी आ गई, जैसे कि हिट अ ब्रिक वॉल, ठीक है। ए क्लोज क्वार्टर, बहुत पास, वेरी सून, ये कह सकते हो आप। इसके बाद पी क्यू आर एस आगे आपको रीअरेंज करना इन्हीं सभी सेंटेंस को। 1920, ये दो ही सेंटेंस हैं। सबसे पहले आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ना, जब भी रीअरेंज हो पाएंगे ये, नहीं तो नहीं रीअरेंज, ये तो हाँ आपका गलत जाएगा। पूरा सेंटेंस को पढ़ना, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना। बस मुझे कोर्ट के पेपर में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको एग्ज़ाम आता है, अगर आपके जो मेरे पढ़ाए क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे एग्ज़ाम को, और आपके पास टाइम भी बचेगा। एसएससी की तरह नहीं होगा कि मतलब फटाफट फटाफट आपको 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं। 2 घंटे का पेपर है, तब बहुत इजीली आप कर पाएंगे, बहुत 10 से 15 मिनट आखिरी में बच जाएंगे आपके पास, सब कुछ दोबारा फिर चेक करने के लिए। बस आपको आना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एसे ऑन 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। सिनेमा बोथ एंटरटेन एंड एजुकेट द मासेस। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। देखो मैंने आपको पेड कोर्स के अंदर 1515 ऐसे प्रोवाइड किए थे, सेकंड ऐसे देख लो आप। और सच सच बताना, जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेस किया है मेरा, आज तक आपने ऐसे ऐसे कहीं भी देखा जो मैंने पेड कंटेंट में आपको प्रोवाइड किया है? जो बच्चे मेरे सीपीटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो उनको पता होगा कि जैसे मैंने ऐसे प्रोवाइड किया है, आपने आज तक कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, और आपके बहुत अच्छे इंग्लिश में मार्क्स बने होंगे 100%। थर्ड, क्वालिटी नीडेड फॉर सक्सेस, एंड द फोर्थ, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेस।
इसके बाद लेटर है, योर ग्रैंडफादर हैज़ ऑफर टू गेट यू अ पार्टी फॉर ए बर्थडे, राइट एन इनफॉर्मल लेटर, ये आपको इनफॉर्मल लेटर बताना है। ट्रैफिक जैम इन सिटी, ये गंदा से बदतर होता जा रहा है, आपको इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर लिखना है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में। इसके मतलब आई थिंक सो सेकंड वाला अच्छा रहेगा। मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। इसके बाद प्रेसिस, प्रेसिस तो आई थिंक सो बच्चों की आपको 1/3 के अंदर लिखनी है, बच्चों की टिप्स पे हो गई होगी। जो जिन्होंने पेड कोर्स परचेज किया है, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया कैसे क्या कुछ लिखना है, कितने वर्ड्स काउंट करने हैं, कैसे काउंट नहीं करने, कभी टाइम नहीं रहता तो कैसा क्या कुछ करना आपको, एक लाइन कितनी बड़ी है, एक लाइन कितनी छोटी है, तो उसमें से आपको बेसिक मीनिंग कैसे निकालना है, कहाँ पर फुल स्टॉप आता है, कहाँ से कहाँ तक सबसे पहले बनानी है, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। और ये तो बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद ट्रांसलेशन थी, जो आपकी इंग्लिश टू हिंदी आएगी या हिंदी टू इंग्लिश आने के चांसेस हैं। हरियाणा में तो इंग्लिश टू हिंदी है, इंग्लिश टू हिंदी है, हिंदी टू इंग्लिश आएंगी। ये पंजाब साइड है जिसमें पंजाबी टू इंग्लिश बता रखी है। अब आपने पूरा एग्जाम का लेवल देख लिया होगा कि देखिए इजी इंग्लिश तो बहुत इजी है, बहुत 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 ज़्यादा। पेड कंटेंट से एक या दो बार या यूट्यूब की वीडियो से ही 2-3 बार देखोगे हो जाएगी इंग्लिश आपकी। जीएस में मैंने अपनी जी जान से मेहनत लग की है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से फंसे। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मैं ही दूंगा, 100% चांस रहेंगे, क्योंकि भाई देखो मैं जी जान लगा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अभी इस चीज़ की कोई भी तैयारी नहीं करवा रहा है यूट्यूब पे कहीं पे भी, मैंने ऑलरेडी अपना 1 से 1.5 महीना दे दिया इस चीज़ को, अभी मैं और भी दूंगा। दिन के 10-10 से 15 घंटे में दे रहा हूँ इस कंटेंट को बनाने में। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और हाँ, एग्ज़ाम का डेट की वेट मत करना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होएगा। एग्ज़ाम तो डेफिनेट होना ही है, आज नहीं तो कल, बस आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।